Hello, my rock stars. This is our third part of your chapter number 2, The Plant Fairy. And let me just brief you about what we are going to do in this video. In this video, we are going to cover building vocab game, which I really like, and I think that you all also like that game. So first we'll be doing that game. First we'll be playing that game, and after that we'll be covering the page number 14 to 17. That means 14, 15, 16 and 17. First of all, let us play the game, the building vocab. In this game, what I do is I give you two words along with their meanings and their sentences. इस वाले वीडियो में हम लोग एक गेम खेलेंगे जिससे कि हमने बिल्डिंग वोकैब का नाम दिया है। इस गेम में हमें क्या करना होता है, इस गेम में मैं आपको दो वर्ड्स दूंगी, उसके मतलब बताऊंगी और उसका एक एक सेंटेंस बताऊंगी। और आपको क्या करना है किड्स, आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ उन सेंटेंसेस को चेंज करके कुछ न्यू सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाने हैं। कितने सेंटेंसेस बनाने हैं किड्स? Only 3 sentences. So here I have two words, scream and second one is shout. First of all, let us understand the meaning of scream. Scream का मतलब क्या होता है? चीखना। कोई बच्चा है, वो किसी रूम में गया है, उसे चूहे से डर लगता है, तो क्या वो चूहे को देखकर चीखेगा या उससे कहेगा कम ऑन माय फ्रेंड लेट अस प्ले सम गेम? नो, वो उसको देखकर चीखेगा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रीम, यानी कि ज़ोर से चीखना। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या सेंटेंस बनाया है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। सेंटेंस इज आई ऑलवेज स्क्रीम व्हेन आई सी अ लिज़ार्ड। दिस सेंटेंस इज ट्रू अबाउट मी। आई ऑलवेज स्क्रीम, मैं हमेशा चिल्लाती हूँ, व्हेन आई सी अ लिज़ार्ड, जब मैं एक छिपकली देखती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। क्या आपको भी छिपकली से डर लगता है? लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन बच्चों से दोस्ती करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज़ शाउट। तो आपको स्क्रीन से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके किड्स, एंड द सेकेंड वन इज़ शाउट। सम पीपल थिंक स्क्रीम एंड शाउट आर द सेम। उन्हें ऐसा लगता है स्क्रीम मतलब चिल्लाना, शाउट मतलब गुस्से में चिल्लाना, ये दोनों सेम होते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्क्रीम एंड शाउट। स्क्रीम का मतलब होता है कि वो जो बच्चा है वो अपने आप चिल्ला रहा है, उसने कुछ देखा, वो डर गया और वो चीखने लगा। लेकिन शाउट का मतलब होता है आप जानबूझकर किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तब आप चिल्ला रहे हैं, गुस्से में चिल्लाना। तो शाउट का मतलब होता है कोई इंसान जब आपके ऊपर गुस्से में चिल्लाता है, उसको ऐसा लगता है कि आपने जो काम किया है वो ठीक नहीं है, दैट इज़ वाई दे शाउट ऑन अस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई कांच का गिलास तोड़ देते हैं तब मम्मा आपके ऊपर शाउट करती है। तो मैंने यहाँ पर क्या सेंटेंस बनाया है, एक बार वो देख लेते हैं। माई टीचर शाउट्स ऑन मी व्हेन आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क। मेरी टीचर मुझ पर चिल्लाती हैं जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती हूँ। दैट इज़ ट्रू। जब मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, मेरी टीचर ने मुझे डांटा है, और इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। आपको हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर करना चाहिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर भी बहुत सारी शाउटिंग होने वाली है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब वर्ड्स कराने के पीछे मेरा क्या पर्पस है, मैं आपको ये सारे वर्ड्स क्यों बताती हूँ, ताकि आपकी जो वोकैब है वो बिल्ड हो जाए, आपकी जो इंग्लिश है वो और अच्छी हो जाए। और इंग्लिश अच्छी कैसे होगी किड्स? जो भी वर्ड्स आपको बताए जाते हैं उनके आपको सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं, उनको बड़ों से चेक कराना है, और आपको इनको सिर्फ कॉपी तक नहीं रखना है, आपको इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको शाउट बताया, नेक्स्ट टाइम जब कोई आपके ऊपर गुस्से से चिल्लाएगा तो आप उसको इंग्लिश में जवाब देंगे, जैसे कि इफ़ इट्स योर मदर, अगर वो आपकी ममा है, आपने कुछ गलत काम किया है एंड शी इज़ शाउटिंग ऑन यू, देन यू हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश दैट मम्मा प्लीज़ डोंट शाउट ऑन मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, आई एम रियली सॉरी एंड नेक्स्ट टाइम आई वोंट डू दिस, मैं अगली बार ये काम नहीं करूँगी।
तो इससे क्या होगा कि आपको ये सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स हैं, ये अच्छे से आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। अगर आप कॉपी पे लिखकर छोड़ देंगे तो ये फिर कॉपी में ही रह जाएंगे। Come on kids, open up your NCERT books and the page number 15 on it. It has really good activity on it. I'll explain it to you what to it. Come on. This is the page number 15 and you have to look at this first bullet. Didi taught everyone how to take rubbings of leaves and tree trunks. दीदी ने 2 काम सबको सिखाए हैं। पहला काम क्या सिखाया है? रबिंग्स लेना लीव्स की, लीव्स यानी कि पत्तियों की, और दूसरा ट्री ट्रंक्स की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी लीफ होती है, जो हमारी पत्ती होती है, उसकी रबिंग किस तरह से ली जाती है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आपको एक पेपर लेना है जो कि बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ड्राइंग फाइल का पेज भी काम कर जाएगा, और आपको एक अपना कलर लेना है और या फिर आपको एक अपनी पेंसिल ले लेनी है। नाउ द सेकेंड इज़ place the leaf on the table or on the ground. It should be placed in such a way that the side of the leaf with veins is on the top. अब आपको क्या करना है? लीफ की 2 साइड्स होती हैं, एक जो बिल्कुल स्मूथ होती है और दूसरी जिसमें आपको कुछ कुछ लाइन नज़र आएंगी। तो आपको वो लाइन वाला हिस्सा जो है वो ऊपर रखना है। सबसे पहले आप टेबल पे बैठ जाइए, उसके ऊपर आप अपनी लीफ रख लीजिए, उस लाइन वाली जगह से ऊपर होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको अपनी ड्राइंग शीट रखनी है। अब आपको क्या करना है? एक कलर लेना है और उस कलर से उस लीफ के ऊपर हल्का हल्का उसको चलाना है। थर्ड पॉइंटर इज प्लेस द पेपर ऑन द लीफ। पेपर रख दिया है आपने, एंड फोर्थ इज जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। उसको हल्का हल्का आप शेड करेंगे। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। बस आपको ये ध्यान रखना है, ना तो पेपर हिलना चाहिए और ना ही आपकी लीफ हिलनी चाहिए। जब आप उसको धीरे धीरे रब करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो लीफ है उसका पैटर्न जो है वो आपकी ड्राइंग शीट पर बन गया है। नाउ लुक एट द सेकेंड बुलेट। सिमिलरली टेक द रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। अब ट्री की ट्रंक होती है, इसके लिए आपको किसी पेड़ के पास जाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको अपनी ड्राइंग शीट रखनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है कि जो हमारी दीदी हैं वो बच्चों को सिखा रही हैं। ये जो ब्राउन आपको बड़ा सा दिख रहा है जिसके ऊपर दीदी ने ड्राइंग शीट रखी हुई है, वो ट्री का ट्रंक है। प्लेस द पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। लुक, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। जैसे आपने लीफ की ली थी, बस लीफ की जगह पे आपको उस शीट को अपनी ट्री ट्रंक पे रखना है। बाकी सारा मेथड सेम है। आपको हल्का हल्का हाथ चला के उस पर कलरिंग करनी है और आपको उसके बाद ट्री ट्रंक का जो प्रिंट है वो मिल जाएगा। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स। आर द रबिंग्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो आपने अलग अलग प्लांट्स की रबिंग बनाई है, क्या सारे प्लांट्स की रबिंग बिल्कुल सेम है? तो इसका आंसर होगा नो, द रबिंग ऑफ एवरी प्लांट इज़ डिफरेंट। हर एक प्लांट जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी की ट्री ट्रंक थोड़ी अलग होती है, किसी की ट्री ट्रंक थोड़ी अलग होती है। लीफ के भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी कि जो सारे के सारे हमारे पैटर्न्स हैं जो हमारी ड्राइंग शीट पर हमने प्रिंट्स लिए हैं वो सब सेम हैं। इट्स नॉट ट्रू। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच लीफ गेव अ गुड रबिंग? कौन सी जो लीफ है आपकी उसने आपको बहुत अच्छी रबिंग दी है? अच्छी रबिंग सिर्फ वो ही लीफ दे सकती है जिसका टेक्सचर रफ़ होगा, यानी कि जो छूने में थोड़ी सी खुरदरी होगी। So we'll be answering the leaf which has a good rubbing is the leaf having the rough texture. In case of which tree was the rubbing of the trunk difficult? ट्री ट्रंक के प्रिंट्स लिए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको कहाँ पर आई? सो विल बी आंसरिंग कि हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी उन ट्री के ट्रंक्स पे आई जिनकी जो ट्रंक है वो काफ़ी सॉफ्ट है। द रबिंग ऑफ द ट्रंक वॉज डिफ़िकल्ट ऑन द ट्रीज हैविंग द सॉफ्ट ट्रंक बिकॉज रफ सरफेस ट्रंक was easier to be
imprint. Now kids, have a look what's there on page number 16. 16 पेज पर आपको एक क्यूट सी इमेज नज़र आएगी जिसमें कि एक बच्ची बैठकर पढ़ाई कर रही है. नाउ द क्वेश्चन इज़ लुक एट द पिक्चर. आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए एंड नेम द थिंग्स, और मुझे नाम बताइए उन चीज़ों के विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम, जिनके ऊपर लीव्स और फ्लावर के पैटर्न बने हुए हैं, यानी कि एक ही तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं. तो इस इमेज में मुझे सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है किड्स, वो क्या है? सबसे पहले मुझे नज़र आ रही है ये वॉल पेंटिंग. तो सबसे पहले मैं लिखूँगी वॉल पेंटिंग. आप देख रहे हैं वॉल पेंटिंग का जो ये बॉर्डर है, इस पे जो है पत्तियाँ बनी हुई हैं, और जो असली में ये जो पेंटिंग है इसके अंदर हमारे फ्लावर्स बने हुए हैं. उससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो ये पर्दा लगा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कर्टेन्स. तो इन कर्टेन्स पर भी जो डिज़ाइन बना हुआ है दैट इज़ ऑफ द लीव्स. उससे थोड़ा सा नीचे अगर मैं आती हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं पिलो कवर्स. पिलो कवर्स के भी ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है. व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ पिलो? PILLOW, पिलो एंड कवर. उसके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एक गर्ल बैठी हुई है. तो गर्ल की जो ट्राउज़र्स हैं उसके ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है. तो गर्ल ड्रेस, और उसकी बुक के ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है. तो बुक. क्या आपको और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लीव्स या फ्लावर्स का पैटर्न बना हुआ है इस इमेज में? यस, जिस बेड पे वो बच्ची बैठी हुई है उसकी जो बेड शीट है उस पे भी यही डिज़ाइन बना हुआ है. किसका? पत्तियों का डिज़ाइन. ये पान के पत्ते हैं. एंड लास्टली जो ज़मीन पर बिछा हुआ है दैट इज़ अ डोर मैट. डोर मैट. तो ये कुछ 7 चीज़ें हैं जिन पर ये सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं. मैंने सारे के सारे नेम्स लिख दिए हैं. क्या आपने अपना होमवर्क किया? Kids, come on the page number 17. The first question is, look for the objects which have patterns of leaves and flowers on them. In your house, write their names. अब आपको क्या करना है, आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर कि आपको फूल और पत्तियाँ नज़र आती होंगी. तो आपको अपने घर में से चीज़ों के नाम लिखने हैं. ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा. मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर ओन. तो आपको अपने घर में किन किन चीज़ों को ध्यान से देखना है. बेडशीट्स हो गई, कर्टेन्स हो गए, डोर मैट्स हो गए, एंड आपके पापा की कोई शर्ट, मामा की कोई साड़ी. तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पे फूल और पत्तियों के डिज़ाइन मिले हैं. तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़. आपने अब तक बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ देखे होंगे. हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम? उनमें से कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ के मुझे नाम बताइए. राइट देयर नेम्स. तो हमने कितने सारे ट्रीज़ आज तक देखे हैं, उनके नाम हम लिख लेते हैं जल्दी से. द फर्स्ट वन इज़ बेसिल, यानी कि तुलसी का पौधा. तुलसी का पौधा हर एक घर में होता है. मोस्टली किसी के घर नहीं होता, देन दे कैन बार्ज इन देयर नेबर्स होम. वो अपने पड़ोसी के घर जाकर देख सकता है. सेकेंड कम्स द करी लीव्स. करी पत्ते का जो पौधा है वो भी काफ़ी जगह पर देखा जाता है. मेरे घर पे तो है, क्या आपके घर पे है? सेकेंड इज़ करी लीव्स. थर्ड कम्स द मिंट. मिंट यानी कि पुदीना. कई लोग जो हैं वो पुदीना भी अपने घर में ही उगाते हैं. ऐसे ही कोरिएंडर यानी कि धनिया. कई लोग धनिया को भी अपने घर में उगा लेते हैं. देन कम्स द एलोवेरा प्लांट. मैंने एलोवेरा प्लांट बहुत ज़्यादा देखा है. कभी आपने किसी के घर में देखा होगा या फिर कई बार वो प्लेग्राउंड्स यानी कि पार्क्स वगैरह में भी लगा होता है. देन कम्स द बैनियन ट्री. ये जो ट्री होता है ये काफ़ी बड़ा होता है. कभी आप अपने गांव वगैरह गए हो तो आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा. देन कम्स द नीम ट्री. नीम ट्री भी बहुत जगह देखने को मिलता है, और कहीं नहीं तो घर के पास जो पार्क है वहीं चले जाइए, आपको ज़रूर वो ट्री देखने मिलेगा. नेक्स्ट कम्स द मैंगो ट्री. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, आर देयर एनी प्लांट्स? क्या ऐसे कोई प्लांट्स हैं दैट यू हैव हर्ड ऑफ, जिनके बारे में आपने हर्ड यानी कि सुना हुआ है, बट लेकिन नेवर सीन, आपने उन्हें कभी नहीं देखा है. उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर. द फर्स्ट इज़ पाइनएप्पल. मैंने पाइनएप्पल ट्री के बारे में बहुत बार सुना है,
लेकिन मैंने कभी भी पाइनएप्पल ट्री नहीं देखा है। सेकंड कम्स द ओक ट्री। मैंने ओक ट्री के बारे में भी सुना है, पर ओक ट्री मैंने कभी नहीं देखा है। ना ही मैंने कैक्टस प्लांट देखा है, ना ही मैंने कैश्यू प्लांट देखा है, स्पिनच प्लांट, कैरेट प्लांट, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपने नहीं देखे हैं। नाउ द फोर्थ बुलेट इज़ ऑफ आस्क सम ओल्डर पीपल। आपको कुछ बड़े लोगों से पूछना है इफ़ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डेज। आपके घर में जितने भी बड़े हैं आपको उनसे पूछना है कि भाई हमें एक बात बताइए, आपके टाइम पर जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तब क्या आपके पास काफ़ी सारे ट्रीज़ हुआ करते थे? अगर होते थे तो प्लीज़ उनके नाम बताइए, और क्या वो ट्रीज़ आज होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपको बस उनके नेम्स लिखने हैं। दिस इज़ द एक्टिविटी विच यू हैव टू डू योरसेल्फ। ऑल्सो आस्क देम if there are any plants which can be seen these days। अच्छा, उनसे एक बात और पूछनी है कि क्या उनके टाइम पर ऐसे कोई प्लांट्स होते थे जो आज भी होते हैं, और उनके कुछ नाम लिखने हैं। 3 नेम्स वुड बी मोर देन इनफ। फ्रेंडशिप विद अ ट्री, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉर्नर। फ्रेंडशिप विद अ ट्री में आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के किसी भी एक ट्री से दोस्ती करनी है और उसके बारे में कुछ बातें लिखनी है। तो मैंने ये वाली एक्टिविटी कैसे की है मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर के पास एक नीम ट्री था, तो मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट ट्री इज़ इट, आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो। तो आप सबसे पहले ट्री चूज़ कर लीजिए कि आपको किस ट्री को अपना फ्रेंड बनाना है, उसके बाद आपको उसका नेम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम। अच्छा, मैंने अपने फ्रेंड को क्या नाम दिया था, ग्रीन गाइड। मैंने अपने फ्रेंड को ग्रीन गाइड नाम दिया था। व्हाट विल यू नेम इट, तो आपको भी एक नाम सोचना है अपने फ्रेंड के लिए। नाउ किड्स, दिस इज़ आवर पेज नंबर 18। इन दिस द फर्स्ट बुलेट सेज डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स। जो आपका फ्रेंड है, जो आपका ट्री फ्रेंड है, क्या उस पर कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं? सो आई विल बी सेइंग येस, my neem tree bears both the flowers and fruits। जो हमारा नीम ट्री है उसके ऊपर दोनों चीज़ें आती हैं, फ्लावर्स भी आते हैं और फ्रूट्स भी आते हैं। यू कैन क्लियरली सी इन दिस इमेज कि इसके अंदर छोटे छोटे से फ्रूट्स लगे हुए हैं एंड छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट बुलेट सेज हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपका फ्रेंड नीम ट्री है उसकी जो लीव्स हैं वो किस तरह की दिखाई देती हैं। सो आई विल आंसर द लीव्स ऑफ द नीम ट्री लुक्स वेरी पॉइंटेड एंड दे आर स्मॉल इन साइज। वो छोटी होती हैं लेकिन काफ़ी तिकोनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस। क्या आपके फ्रेंड के ऊपर यानी कि ट्री के ऊपर कोई एनिमल्स रहते हैं? तो प्लीज़ उनके नाम बताइए। तो मैं जब गई थी बाहर प्लेग्राउंड में तब मैंने देखा कि मेरे नीम ट्री फ्रेंड के ऊपर क्रो बैठा हुआ था, एक पैरट बैठा हुआ था, एक स्क्विरल घूम रही थी, कुछ एंट्स घूम रही थी। तो इन चारों के नाम मैंने उसमें लिख दिए थे। किड्स, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट चैप्टर। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। एंड जो मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में 2 वर्ड्स बताए थे, what were those words? The first one was shout and the second one was scream। तो आपको क्या करना है, उन दोनों के सेंटेंसेस बनाने हैं, 2 या 3 सेंटेंसेस बनाइए एंड प्लीज़ कमेंट them in the comment section below so that I could check them। Thank you so much for watching the video। We'll be meeting really soon। Till then, bye bye, take care।